मैं इमरोज मिल्की आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में ही। हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे और जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने 2 वीडियोज में अध्ययन किए। जैन धर्म का जो सामान्य एक परिचय था, जहां पे हम लोगों ने पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में जाना। उसके बाद जैन धर्म का एक समान सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने 2 वीडियोज में देखे। हालांकि उन दोनों वीडियोज से ढेर सारे प्रश्न बनेंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। दोनों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 दिन हो गए थे, गैप हो गया था, बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। इधर बीच में इन्वायरमेंट का जो बैच हमने लॉन्च किया तो उसमें थोड़ा सा बिजी व्यस्तता हो गए थे। उसकी प्लान लगातार चल रही थी, उसकी प्लान कर रहे थे किस प्रकार से आगे करना है, उस वजह से वीडियो नहीं आ पाया है। तो अभी हम लोग पब्लिकली ही एंशिएंट हिस्ट्री को कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोगों का जो सहयोग है, समर्थन है, वो हमेशा बना करके रखिए। अपने प्यार आप लोग बना करके रखिएगा। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और आप लोगों ने जिस प्रकार से इन्वायरमेंट में एडमिशन को लेकर के जिस प्रकार से सपोर्ट किया है, वो हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। आप लोगों ने हमारा विश्वास बहुत ही गहराई से जीत लिया है, हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है और हम इस जिम्मेदारी को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पहले किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग न केवल पढ़ रहे हैं बल्कि समझते हुए चल रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि इसी प्रकार से पढ़िए ताकि दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी। और ठीक ठाक रहा तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारा अनुभव रहा है, वो नजर आएगा। एक सूचना और देना है कि इन्वायरमेंट के जो एडमिशन के लिए था, काफी बच्चे चाह रहे थे कि थोड़ा डेट बढ़ा दिया जाए। तो इन्वायरमेंट का जो एडमिशन होगा वो सैटरडे, संडे और मंडे तक का डेट बढ़ा दिया गया। यानी मंडे तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अपने जो दोस्त हैं, यार हैं, जो लोग भी हैं, उनको जोड़ दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ऐसे लोगों को भी जवाब मिल जाए जो लोग मुंह पीछे बुराई कर रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि सब कुछ ऐसे चल रहा है। तो आप लोगों का सहयोग और समर्थन ही रहेगा कि आगे बढ़ाएगा। फिर चैनल्स को हम लोगों को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एडमिशन हो जाए, कम से कम 200-250 एडमिशन हो जाता तो फिर चैनल्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पूरा वेल सेटअप हो जाता, फिर और मजा आता हम लोगों का ये सब क्लास लेने में। और भी क्लास भी हम ढेर सारे क्लास लें। तो आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आज जैन धर्म के संदर्भ में हम कुछ बातें करेंगे। पिछले जो वीडियो गई थी उसको छोड़ दिया जाए, यानी कि आज की वीडियो पे हम लोग देखेंगे क्या क्या चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम लोग उन दोनों लोगों में थोड़ा सा अंतर समझेंगे। कई बार प्रश्न ऐसा बन सकता है। देखिए, माइंड सेटअप इस प्रकार से करिए पढ़ाई का कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से सोचिए कि प्रश्न कैसे बना सकता है। बाकी के जो स्टेट पीसीएस है, ये जो इतिहास का वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि इस हाई लेवल से बेसिक टू एडवांस लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांस हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेस से एडवांस पे चला जा रहा है। तो बेसिक लेवल पे जहां पूछा जाता है वहां भी काम आएगा, एडवांस लेवल पे जहां पूछ रहे हैं हम लोग वहां भी काम आएगा। तो पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी में अंतर। पार्श्वनाथ एंड महावीर स्वामी में अंतर देखा जाएगा, क्या क्या अंतर होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे जैन धर्म की मान्यताएं। यानी जैन धर्म की क्या मान्यताएं रही, उन मान्यताओं के बारे में जानेंगे। यहां से भी प्रश्न पूछता है, आपका प्री में भी पूछ सकता है और मेंस के बारे में भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म के पंच महाव्रत और अणु व्रत। हम लोग देखेंगे पंच महाव्रत एवं अणु व्रत के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन संघ के बारे में। आज इन सब बिंदुओं पे देखे डिस्कशन हम लोग करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन पढ़िए आप लोग। जैन संघ पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है दिगंबर और एक बढ़ जाता है श्वेतांबर। तो हम लोग जैन संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जैन संगीतियां। दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो जैन संगीतियां हमने लिखा है लास्ट पॉइंट, आप लोग उसे कवर करिएगा। ये जैन संघ है, उसके बगल में जैन संगीति। अगर नहीं दिख रहा होगा तो उसे आप लोग लिखिए। जैन संगीतियों के बाद हम लोग देखेंगे जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जैनों के जो तीर्थ स्थल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैन तीर्थ स्थल।
नहीं, आज कुल मिलाकर के हम लोग जो है 1 2 3 3 6 7 बिंदुओं पे अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन धैर्य बना करके, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से नहीं आया, तो आज हम लोग इसको कवर कर लेंगे यहीं पे, है ना। तो चलिए एक एक बिंदुओं को हम लोग समझते चलते हैं। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफी अच्छे से अध्ययन किया था, उसे समझा भी था, दोनों लोगों के विचारों को, दोनों लोगों के जो बेसिक जो कंसेप्ट रहे हैं इनके इतिहास के बारे में, उनका एक सामान्य परिचय हम लोगों ने समझा था। वास्तव में जो है दोनों लोगों में जो मुख्य रूप से जो अंतर रहा है, तो उन अंतर को हम लोग समझ लेते हैं। तो महावीर स्वामी और, हेडिंग आप लोगों का वही होगा, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ में अंतर, हेडिंग डाल लीजिएगा। हम बिंदु लिख रहे हैं, पहला बिंदु यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ में अंतर। क्या अंतर है उसको हम लिख रहे हैं, हेडिंग हम नहीं डाल रहे। तो पहला अंतर क्या होगा कि जो पार्श्वनाथ थे वो ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे, ठीक। पार्श्वनाथ इसे लिखिएगा, पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे, ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे। और क्या होता है ब्रह्मचर्य, अभी जब हम बात करेंगे पंच महाव्रतों के बारे में तो आ जाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि पूरी तरीके से सन्यासी जीवन व्यतीत करना। पार्श्वनाथ का मानना था कि गृहस्थ जीवन, यानी अपने परिवार के साथ जीवन रह करके हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन महावीर स्वामी का मानना था कि बिना ब्रह्मचर्य के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से पार्श्वनाथ नग्नता में विश्वास नहीं करते थे, पार्श्वनाथ नग्नता में विश्वास नहीं करते थे। जबकि महावीर स्वामी क्या करते थे, नग्नता में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी का कहना था कि जब तक व्यक्ति के अंदर लाज, ईर्ष्या, शर्म रहेगा, तब तक वह व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी वजह से महावीर स्वामी ने बोला कि महिलाएं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि महिलाओं में लज्जा होता है, शर्म होता है, वो कपड़े पहनती हैं। तो महावीर स्वामी कहना था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए लज्जा शर्म से परे जाना होगा। हमें सभी प्रकार के जो काया क्लेश हैं, सभी प्रकार के जो इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं, आडंबर हैं, जो दुनियावी चीजें, उन चीजों से दूर हटना होगा। महावीर स्वामी मानते थे कि ये कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं, ये दुनिया की दी हुई चीजें, इससे दूर करना होगा, यानी कपड़ा उतार देना होगा। इसी वजह से महावीर स्वामी नग्न अवस्था में रहते थे। उन्होंने नग्नता को विश्वास किया, जबकि पार्श्वनाथ स्वामी ने नग्नता में विश्वास नहीं किया। इनका मानना था पार्श्वनाथ स्वामी का कि व्यक्ति कपड़े पहन करके बिना नग्न अवस्था हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन महावीर स्वामी मानते थे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें लज्जा, मोह, माया, शर्म से एकदम त्यागना होगा, दूर रहना होगा। जब तक हमारे अंदर लज्जा, मोह, माया, शर्म रहेगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। यही वजह था कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी महिलाओं को बोलते थे कि मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि पार्श्वनाथ मानते थे कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। और पार्श्वनाथ के समय में ही एक महिला थी पुष्पचूला, जो पार्श्वनाथ के जो 4 गणधर थे, 4 जो संघ बनाए थे, उसकी अध्यक्ष रह चुकी थी। पुष्पचूला के बारे में एक और आपको अच्छी चीज बताते हैं कि ये पुष्पचूला जो पार्श्वनाथ की एक संघ की अध्यक्ष थी और उनकी शिष्या भी थी, इसने महावीर स्वामी को चुनौती दे दिया था शास्त्रार्थ का, कि आकर के हमसे शास्त्रार्थ करो। किसने? पुष्पचूला ने, जो महावीर स्वामी को चुनौती दिया था, जो पार्श्वनाथ की शिष्या थी। तो पार्श्वनाथ क्या होते थे, नग्नता में विश्वास नहीं करते। ध्यान रखिएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा महावीर स्वामी को, ठीक। तीसरा क्या होता था, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो काले रंग के कपड़े पहनते थे, जबकि महावीर स्वामी नग्नता में विश्वास करते थे, इसलिए वो नग्न रहते थे और उनके अनुयायी भी नग्न थे। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, पार्श्वनाथ के अनुयायी काले कपड़े पहनते थे। ये तो हो गया पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी में मुख्य अंतर। कभी प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि पार्श्वनाथ स्वामी ब्रह्मचर्य को मानते थे या नहीं मानते थे, तो नहीं मानते थे। नग्नता में विश्वास करते थे तो नहीं करते थे। इस प्रकार से अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट है जैन धर्म की मान्यताओं की। हम लोग बात कर लेते हैं कि जैन धर्म की क्या मान्यता है। तो हेडिंग आप लोगों को होगा जैन धर्म की मान्यताएं। अभी मान्यताओं की बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, अभी जैन दर्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैन दर्शन के लिए बिल्कुल एक अलग वीडियो लाया जाएगा,
जिसमें जैन दर्शन की हम लोग बातें करेंगे, समझेंगे कि आखिर जैन फिलॉसफी है क्या। अभी इनकी जो मान्यताएं थी, जिस विचार को मानते थे, जिस आधार पे जैन धर्म का उदय हुआ है। जैन धर्म की स्थापना करने वाले ऋषभदेव थे और महावीर स्वामी को माना जाता है मुख्य रूप से। और महावीर स्वामी कौन थे? क्षत्रिय व्यक्ति थे, जिन्होंने जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जिन्हें देखा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो ऐतिहासिक संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि ऋषभदेव थे जो इतिहासों में बहुत ज्यादा उनका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन महावीर स्वामी को माना जाता है कि ऐतिहासिक थे ये। तो जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में बताया जाता है कि ये किसी ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में पल रहे थे, लेकिन देवताओं ने उस ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से निकाल करके इन्हें क्षत्रिय स्त्री के गर्भ में डाल दिया, इसलिए कि ईश्वर ने बोला कि ब्राह्मण के गर्भ में इतना महान पुरुष पैदा नहीं हो सकता, इसलिए उसे क्षत्रिय गर्भ में डाला गया। इस वाक्य से कहने का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण धर्म में पैदा नहीं होता। यह जो जैन धर्म में यह विचार लाया गया महावीर स्वामी को जन्म को लेकर के, वास्तव में यह विचार सीधे सीधे ब्राह्मण धर्म के विरोध में था, जहां पे ब्राह्मण धर्म को चैलेंज किया जा रहा था कि क्षत्रिय वर्ग में या क्षत्रिय वर्ण में भी तो ऐसे व्यक्ति पैदा हो सकते हैं जो महापुरुष हो, जो ईश्वर के अवतार हो। अभी तक माना जाता था कि ईश्वर अवतार जो भी पैदा होते हैं ब्राह्मण के कुल में ही पैदा हो सकते हैं या ब्राह्मण वर्ण में ही पैदा हो सकते हैं। इस कंसेप्ट को जैन धर्म ने पूरी तरीके से खारिज करके क्षत्रिय कुल में दिखा दिया महापुरुष, और वो महापुरुष कौन थे? हमारे महावीर स्वामी थे। तो यह जो विचार लाया गया, इस विचार का मुख्य उद्देश्य यही था कि सीधे सीधे ब्राह्मण धर्म को चैलेंज देना। हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि किस प्रकार से ब्राह्मण धर्म को चैलेंज दिया गया। एक वीडियो लाएंगे जहां पे हम बताएंगे किस प्रकार से चैलेंज दे करके बौद्ध और जैन धर्म जैसे धर्म आते हैं जहां पे क्षत्रियों द्वारा धर्म की स्थापना की। तो अगर मान्यताओं की बात की जाए तो सीधे सीधे हम देख रहे थे कि यहाँ पे वैदिक काल, जो वैदिक काल से चला आ रहा था, उसका खंडन किया गया और उसी के विरोध में इन धर्मों की उत्पत्ति होती है। तो पहला पॉइंट यही बनेगा कि जैन धर्म में वैदिक कर्म कांडों या वेदों का खंडन कर दिया गया। समझ में आ रहा है लोगों को? यानी याद हो जाएगा, वैदिक कर्म कांडों या वेदों का खंडन कर दिया गया। राइट, यानी वैदिक कर्म कांडों का खंडन कर दिया गया। इसके अलावा हम लोग देख रहे थे कि वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल था खासतौर से, वहां पे यज्ञ, पशु बलि जैसी ढेर सारी अवधारणाएं आ गई थी, जहां पे हिंसा बहुत ज्यादा होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने अहिंसा पे ज्यादा जोर दिया, अहिंसा पर विशेष बल, यानी ये अहिंसकवादी हो गए। यहाँ पे हम देख रहे थे कि वेदों में एक ईश्वर की बात की गई थी। वो जितनी भी उपासना पद्धति किए जा रहे थे वो सारे ईश्वर के लिए किए जा रहे थे, यानी जितने भी कर्मकांड वैदिक काल में ब्राह्मणों के द्वारा या पुरोहितों के द्वारा, जो उस समय के पुरोहित थे उनके द्वारा स्थापित किया गया, वो ईश्वर के नाम पे स्थापित किया जा रहा था। और ईश्वर के नाम पे ढेर सारे कर्मकांड बनाए जा रहे थे। तो जैन धर्म ने ईश्वर को ही खंडित कर दिया कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं। जब ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे जो वैदिक कर्मकांड है स्वतः खंडित हो जाते हैं। इस वजह से कौन सा ये दर्शन हो जाता है अनिश्वरवादी, जिसे बोलते हैं जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। अनिश्वरवादी यानी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। राइट, यानी ये क्या है, ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। इस जगत को लेकर के, इस पृथ्वी को निर्माण को लेकर के इनकी क्या विचारधारा है, जो हम लोग जैन दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से मानते हैं। अगर ईश्वर नहीं है तो फिर कैसे जगत का संचालन होता है। इसके अलावा ये आत्मा पे को तो मानते हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं, यानी आत्मा और कर्म फल और पुनर्जन्म पे ये विश्वास करते हैं। ध्यान रखिए, यानी आत्मा पे विश्वास है इनका, आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं ये कि पुनर्जन्म होता है, कर्म फल पे भी मानते हैं, कर्मों का फल मिलता है, कर्म फल पर विश्वास करते हैं। ठीक, एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी उस वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं किया, उस वर्ण व्यवस्था का आलोचना इन्होंने नहीं किया।
ये इनकी बहुत बड़ी वीक पॉइंट माना जाता है कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था स्थापित होती है, जिसके विरोध में इन्होंने धर्म की स्थापना किया, उसके बावजूद भी इन्होंने वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं किया। ये ध्यान रखें, यहाँ हम लोग लिखेंगे ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते, यानी ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते। इसका कारण भी था निंदा न करने का, ताकि महावीर स्वामी भी यह मानते थे कि समाज को संचालित करने के लिए चारों वर्ण होने चाहिए और चारों वर्णों के अलग अलग कार्य होने चाहिए। यही वजह था कि वर्ण व्यवस्था की महावीर स्वामी निंदा नहीं करते। इसके अलावा बाकी की जो चीजें उत्तर वैदिक काल सूत्र काल में स्थापित होती है उसकी ये निंदा करते हैं। जैसे ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। हालांकि बाद में हम लोग देखेंगे जब अलग अलग संप्रदाय बनता है तो ये महावीर स्वामी का जो मुख्य विश्वास था मूर्ति पूजा का विरोध करना। बाद में यही महावीर स्वामी को इनके जो अनुयायी थे इनकी मूर्ति बना करके पूजने लगे। यही हम बोलते हैं कि इस धर्म में, जैन और बौद्ध धर्म में कितना कंट्राडिक्शन है इनके मानने वालों में और इनके मुख्य विचारों में। आखिर जैन धर्म का जो मुख्य विचार यह था, महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद इनके अनुयायी इन्हीं की मूर्ति बना करके पूजा करने लगते हैं। जैन धर्म में अनिश्वरवादी विचारधारा, यानी ईश्वर को नहीं माना जाता, लेकिन इनके अनुयायी इन्हीं महावीर स्वामी की मूर्ति बनाकर उन्हें ईश्वर के रूप में स्थापित कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्मों की स्थापना जिस उद्देश्य से किया गया था, वास्तव में वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि बाद में चल करके इन्होंने जिस विरोध में अपने धर्म की स्थापना किया, आगे चल करके इस धर्म में वही सारे गुण आ जाते हैं जिनका इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने विरोध किया अनिश्वरवाद का, ईश्वर का विरोध किया, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बाद में हम लोग देखते हैं इसी धर्म में ईश्वर भी स्थापित हो जाता है और मूर्ति पूजा का भी प्रारंभ हो जाता है, मूर्ति पूजा भी इनमें समाहित हो जाता है। यही कारण बनता है, बाद में देखेंगे हम लोग जैन और बौद्ध धर्म में, कि यही एक मुख्य रीजन बन जाता है जिससे यह धर्म अलग होते हुए भी हिंदू धर्म से अलग नहीं हो पाता। बाद में इन्हें पुरोहितों के द्वारा इस प्रकार से नए सिद्धांत ला करके गढ़ दिया गया और बाद में इन्हीं लोगों को किसी न किसी भगवान का अवतार मान करके हिंदू धर्म में इंक्लूड कर दिया गया, समाहित कर दिया गया। इसलिए भारत में हम लोग देखेंगे कि जितने भी बौद्धिस्ट हैं या जैनी हैं, उनकी पहचान कर पाना बड़ी मुश्किल होता है कि ये वास्तव में हिंदू है या बौद्धिस्ट है या जैनी है, ताकि सब मिक्स हो गया है। आज बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों पे जाइए तो जो हमारे हिंदू दोस्त, हमारे हिंदू भाई हैं, वो जाते हैं, वहां पे भी सर झुकाते हैं। जो बौद्धिस्ट हैं वो अन्य मंदिरों में भी जाते हैं जहाँ पे जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। तो दोनों एक दूसरे की जो आस्था है दोनों लोगों की एक दूसरे में मिक्स हो गई है, एक दूसरे को समाहित कर ली। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों का। इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसके बाद इन्होंने अस्पृश्यता या छुआछूत का विरोध किया। लास्ट पॉइंट होगा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत का विरोध कर दिया। अस्पृश्यता या छुआछूत का विरोध किया। इज इट राइट? क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मान्यताएं याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, मान्यताओं से भी, तो इसे आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जैन धर्म की मान्यता के बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म के पंच महाव्रत और अणु व्रत। हेडिंग होगा हम लोगों का पंच महाव्रत एवं अणु व्रत। जब पंच महाव्रत अणु व्रत की बात करते हैं तो यहाँ देखिए कौन कौन से पंच महाव्रत है। ये पंच महाव्रत क्या होते हैं? सत्य नंबर 1, दूसरा अहिंसा। अहिंसा की बात की तो जैन धर्म अति अहिंसक है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है अहिंसक होना, ये अति अहिंसक है। इन्हें अति अहिंसक इसलिए बोला जाता है, ये हिंसा के इतने ज्यादा विरोध में आते हैं जिनके जो इनके पतन का भी मुख्य कारण बनता है जैन धर्म का। जिसे ये बात करते हैं, ये कृषि कार्य से लोगों को विरत रहने की बात करते हैं कि कोई खेती न करे। कारण क्या था? इनका मानना था कि खेती करते समय कीट पतंगे हमारे खेती कार्य से मर जाते हैं। तो ये इतने बड़े अहिंसक थे कि कीट पतंगे, जीवन की जीवाणु, वायरस, कीटाणु को भी
मतलब चाहते थे कि इनकी हत्या न होने पाए, इस वजह से ये मुंह में मास्क लगाए रहते थे। खाने खाने में इनका जो खाना खाने का टाइम था कि शाम होने से पहले ही, यानी सूरज डूबने से पहले ही रात का भोजन कर लिया जाए, ताकि अंधेरे में ढेर सारे जीवाणु और कीटाणु आते हैं खाने में, तो वो हमारे खाने के साथ इनकी हत्या हो जाएगी, मर जाएंगे। तो ये अति अहिंसक हो जाते हैं और यह इनके पतन के लिए यह एक मुख्य कारण माना जाता है कि इनके अहिंसक, अति अहिंसक होना इनके पतन का कारण बन गया। यानी जो लोग किसान थे, जो खेती कार्य करने वाले लोग हैं, उनको वो जब आएंगे जैन धर्म में, तो उससे बात किया जाएगा कि आप इस प्रकार से खेती करना बंद कर दीजिए, तो वो लोग छोड़ करके उस धर्म को क्या करेंगे, दूसरे धर्म में चले जाएंगे, या जैन धर्म के प्रति उनकी आस्थाएं कम हो जाएगी, ताकि सीधे सीधे जिसपे उनका रोजगार टिका हुआ है, कृषि कार्य जो कर रहे हैं, उससे ही विरत रहने की बात की गई। उसके अलावा अस्तेय, तीसरा हो जाएगा अस्तेय, चौथा हो जाएगा अपरिग्रह, और पांचवा हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ठीक, अपरिग्रह, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक न रखना। आवश्यकता से अधिक न रखना। ये 5 इनके पंच महाव्रत इन्हें बोलते हैं, या अणुव्रत भी बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए, पंच महाव्रत और अणुव्रत में क्या डिफरेंस होता है, फिर किसे बोलते हैं अणुव्रत, इसे मिटा दें। अब इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा, जस्ट इसके नीचे ये पॉइंट बनाइए, ठीक है। इसके नीचे पॉइंट क्या बनेगा, हम लोग देखेंगे कि ये जो पंच महाव्रत थे, इसमें लिखेंगे जो 5वां था लास्ट वाला, हम लिखेंगे प्रथम 4 व्रतों की स्थापना, प्रथम 4 व्रतों की स्थापना पार्श्वनाथ ने किया था। पार्श्वनाथ ने किया था, जबकि 5वां व्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। पहला पॉइंट ये हो गया। उसी में दूसरा पॉइंट होगा कि गृहस्थ जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता था, गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए यही 5 व्रतों को बोला जाता था अणुव्रत। हम लोग लिखेंगे ये जो 5 व्रत थे, ये सन्यासी जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए थे। तो ये 5 व्रत सन्यासी जीवन जीने वाले भिक्षुओं के लिए था, भिक्षु एवं भिक्षुड़ी के लिए था, भिक्षुड़ी के लिए अनिवार्य था। और जो व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ी का मतलब होता है जो सन्यासी जीवन जी रहा है, जिन्होंने सन्यासी पूरी तरीके से सन्यास को ग्रहण कर लिया। इसके अलावा जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन यानी अपने परिवार के साथ रह रहा है, गृहस्थ जीवन जी रहा है, उसके लिए भी ये 5 व्रत का पालन करना तो अनिवार्य था जैन धर्म में। लेकिन उनके लिए इन व्रतों के पालन में वो कठोरता लाना अनिवार्य नहीं था, यानी बहुत कड़ाई से उनको पालन करना जरूरी नहीं था। लेकिन जो सन्यासी होते थे उनके लिए बहुत ही कड़ाई के साथ इन 5 व्रतों का पालन करना कंपलसरी था। लेकिन जो गृहस्थ जीवन जी रहा है उनके लिए भी पालन करना अनिवार्य था, जरूरी था, लेकिन बहुत कड़ाई के साथ नहीं था। यानी कि उसमें उदार व्यवस्था था उनके लिए कि अब उदार तरीके से कभी कुछ व्रत छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कुछ कमी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए? वह व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन जी रहा है। तो गृहस्थ जीवन जीने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें बोला जाता था श्रावक एवं श्राविक, यानी जो पुरुष होता था श्रावक और जो महिला होती थी उसी बोला जाता था श्राविक। तो अणुव्रत किस लिए बोला जाता है? जब श्रावक एवं श्राविक इन 5 व्रतों का पालन करता था तो उसे बोला जाता था अणुव्रत। तो हम लोग लिखेंगे श्रावक एवं श्राविक के संदर्भ में, समझ गए है ना आप लोग? श्रावक एवं श्राविक के संदर्भ में इन व्रतों को अणुव्रत कहा जाता है। अणुव्रत कहा जाता है, यानी कि ये जो श्रावक एवं श्राविक है उनके संदर्भ में हम लोग बोल देंगे अणुव्रत। जो भिक्षु एवं भिक्षुड़ी है उनके संदर्भ में हम लोग बोल देंगे पंच महाव्रत। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग होगा जैन संघ।
जैन संघ। देखिए हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट से प्रश्न बनता है, हर पॉइंट से। एक बार बस पढ़ते चले जाइए, अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, देखिएगा कोई प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही सिस्टम हमारा थोड़ा अच्छा होता है तो हम और भी चीजें जैसे देखे जरा किसमें कितना है दम, ये सीरीज भी हम चलाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा आप लोगों को, क्योंकि हम धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं और कोशिश होगा सब कुछ चाहा तो अच्छे तरीके से हो जाए। तो हम लोग देखेंगे जैन संघों की अगर हम लोग बात करें तो जैन संघों की स्थापना जैसे महावीर स्वामी ने अपने 11 ब्राह्मणों को अनुयायी बनाया अपना, और इन ब्राह्मणों को अलग अलग क्षेत्रों में उनका अध्यक्ष बना दिया और उन क्षेत्रों में संघ की स्थापना किया गया। इन 11 ब्राह्मण महावीर स्वामी के अनुयायी बनते हैं। फिर महावीर स्वामी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों का अध्यक्ष बना देता है। अध्यक्ष बनाने के बाद उन्हें संघ गठित किया जाता है अलग क्षेत्रों में, उनका इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिन्हें गणधर बोला जाता है। तो जो संघ बनाया गया महावीर स्वामी के द्वारा, उस संघ को बोला गया गण, और उन गणों के अध्यक्ष को बोला गया गणधर। तो शुरू में क्या होता था, महावीर स्वामी के 11 ब्राह्मण अनुयायी थे, ध्यान रखिए, जो अनुयायी थे इनके ब्राह्मण थे। ब्राह्मण अनुयायियों को इन्होंने गण के रूप में संगठित किया और इन्हीं 11 ब्राह्मणों को उस गण का अध्यक्ष बना दिया, जिसे बोला गया गणधर। यहां लोग लिखेंगे महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को गण के रूप में संगठित करके उन्हें गण का अध्यक्ष बना दिया गया। गण का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसे गणधर कहा गया। क्या क्या आ गया, गणधर। जब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सिर्फ एक गणधर बचा हुआ था 11 में से, उसका नाम था सुधर्मन। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद मात्र एक गणधर जीवित था। एक गणधर जीवित था जिसका नाम सुधर्मन था। क्या था इसका नाम, सुधर्मन। प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी के बाद गणधर का अध्यक्ष कौन बना या कौन था एकमात्र जीवित गणधर, तो उसका नाम था सुधर्मन, जो गणधर का अध्यक्ष बनता है। ये ध्यान रखिए। हमने क्या बताया, 11 ब्राह्मण थे जिनका गण बनाया गया, 11 ब्राह्मण अनुयायी थे उनके, तो उन्हीं के नाम से गण बनाया गया। और इनके मृत्यु के बाद 11 गणों में से जो 11 गण थे उसमें से एक गणधर जीवित था, एक गण जो अध्यक्ष था वो था सुधर्मन जीवित था। तो गणधर का इनके मृत्यु के बाद जो प्रथम अध्यक्ष बनता है महावीर स्वामी के, वो कौन बनता है, सुधर्मन बनता है। यहाँ लिखेंगे महावीर स्वामी के बाद गण का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बनता है। कौन बनता है, सुधर्मन। उसके कुछ दिन बाद सुधर्मन की मृत्यु हो जाती है, यानी सुधर्मन ही जीवित था तो सुधर्मन बन जाता है। सुधर्मन की मृत्यु होने के बाद जम्बू स्वामी नाम के व्यक्ति गणधर बनता है, जो 44 वर्षों तक गणधर रहा। और इन गणधरों को केवलिन भी बोला जाता था। केवलिन का मतलब होता था जो शुद्ध, पूर्ण और अनंत ज्ञान प्राप्त कर ले, उसे बोला जाता था केवलिन। तो यहां हम लोग लिखेंगे, इसी में लिखेंगे अगला पॉइंट कि सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी गणधर बनता है। इस प्रकार लिखेगा, सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी गणधर का अध्यक्ष बनता है। जो 44 वर्षों तक अध्यक्ष बना रहा
उसके बाद केवलिन का मार्ग बंद हो गया। केवलिन का मतलब क्या होता है? केवलिन का मतलब होता है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। यानी जितने गणधर थे उन्हें केवलिन भी बोला जाता था। और अंतिम केवलिन कौन हो गया? सुधर्मन जम्बू स्वामी हो गया। ध्यान रखिएगा, यहां हम लोग लिखेंगे इस प्रकार अंतिम केवलिन जम्बू स्वामी था। इस प्रकार अंतिम केवलिन जम्बू स्वामी था। अंतिम केवलिन जम्बू स्वामी था। यहां तक क्लियर है आप लोगों का? यानी अंतिम केवलिन कौन हो गया? जम्बू स्वामी हो गया। इसको एक बार फिर से अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझ लीजिए। होता क्या है कि महावीर स्वामी 11 ब्राह्मणों को अपना अनुयायी बनाते हैं। फिर इन 11 ब्राह्मणों को संगठित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गढ़ बनाते हैं। तो जब तक महावीर स्वामी जीवित थे तब तक गणधर के अध्यक्ष यानी 11 गढ़ों के अध्यक्ष खुद महावीर स्वामी ही थे। लेकिन महावीर स्वामी के बाद जो 11 गढ़, जो 11 ब्राह्मण उनके जो अनुयायी थे, उनमें से 10 की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ एक बचा हुआ था जिसका नाम था सुधर्मन। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन गणधर का अध्यक्ष बनता है। जब तक महावीर स्वामी थे तब तक कौन था गणधर का अध्यक्ष? महावीर स्वामी खुद स्वयं होते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक ही गढ़ बचा था 11 ब्राह्मणों में से, वह बचा था सुधर्मन। तो महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन बनता है गणधर का अध्यक्ष, यानी गढ़ का अध्यक्ष बनता है, गणधर बनता है। सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी नाम का जो व्यक्ति है, जो जैन सन्यासी था, वह गढ़ का अध्यक्ष बनता है और वह 44 वर्षों तक गढ़ का अध्यक्ष बना है। गढ़ के अध्यक्ष को केवलिन भी कहा जाता था। तो जम्बू स्वामी के बाद केवलिन के मार्ग को बंद कर दिया गया। यानी कि यह मान लिया गया जैन धर्म में कि जो अनंत ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति था जैन धर्म का, वह था जम्बू स्वामी। उसके बाद किसी व्यक्ति को अनंत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब हुआ कि जम्बू स्वामी के बाद केवलिन का जो मार्ग था जैन धर्म में बंद हो गया है। ठीक, अब आते हैं जैन संघ की संरचना। देख लेते हैं इसका क्या है, इसमें कौन कौन से लोग जैन संघ में। हेडिंग हो जाए जैन संघ की संरचना। जैन संघ की संरचना की बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे एक एक हेडिंग डाल के देखिए। जैसे कि इसमें जैन संघ में सबसे पहले नंबर पे आता है, सबसे ऊपर जो व्यक्ति आता है वह आता है तीर्थकर। तीर्थकर की बात किया जाए कौन होता था? ये होता था अवतार पुरुष। जैसे कि माना गया है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। इन तीर्थकरों को अवतार पुरुष माना जाता है कि ये ईश्वर के रूप में इन्होंने अवतार लिया था। कहाँ पे? पृथ्वी पे। हालांकि इन तीर्थकरों ने ईश्वर को नहीं माना, जैन धर्म अनिश्वरवादी है, उसके बाद भी अपने आप को महापुरुष या अवतार पुरुष के रूप में इन्होंने इंडिकेट किया कि ईश्वर के रूप में स्वयं को ही इन्होंने स्थापित किया। ये कौन से अवतार पुरुष थे? तीर्थकर के बाद आता है केवलिन। केवलिन कौन था? जिन्होंने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। जब केवलिन की बात करेंगे तो केवलिन क्या होगा? शुद्ध, पूर्ण और अनंत ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। शुद्ध, पूर्ण और अनंत ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति को बोला गया। यहाँ पे जैन धर्म में क्या बोला गया? केवलिन बोला गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे था अरहत। अगर अरहत की हम लोग बात करेंगे तो अरहत में वह व्यक्ति आता है जो मोक्ष के बहुत करीब हो, यानी जो मोक्ष प्राप्त करने वाला हो। यह हम लोग लिखेंगे जो मोक्ष के बहुत करीब हो, उसे बोला गया क्या? अरहत बोला गया। उसके बाद भिक्षु एवं भिक्षुणी, श्रावक एवं श्रावी, इसे आप लोगों को पता ही है। भिक्षु एंड भिक्षुणी और दूसरा है श्रावक एवं श्रावी। तो भिक्षु भिक्षुणी कौन होते थे? ये सन्यासी होते थे, सन्यासी जीवन जीने वाले। और श्रावक श्राविक कौन होते थे? गृहस्थ जीवन जीने वाले।
यानी इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जैन संघ की यही संरचना, तीर्थकर होता था, केवलिन होता था, अरहत होता था, बिच्छू बिच्छुड़ी और श्रावक और श्राविक होते थे। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जैन संगीतियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैन संगीतियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रश्न आता है, 2 जैन संगीतियां अभी तक स्थापित की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न जैन संगीति और बौद्ध संगीति दोनों आता है। जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे बौद्ध संगीति। न केवल हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद हम लोग जैन और बौद्ध धर्म में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, देखेंगे तुलनात्मक रूप से बौद्ध एंड जैन धर्मों में क्या डिफरेंस है। तो पहला हम लोग हेडिंग हो जाएगा जैन संगीत। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि जैन संगीतियों की अगर बात करेंगे तो जैन संगीतियों में हम लोग देखेंगे कि अभी तक जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई हैं, 2 के अलावा तीसरा नहीं हुआ है। 2 जैन संगीतियां हुई हैं, दोनों जैन संगीतियों के बारे में आप लोग लिखेंगे हम लोग। 2 जैन संगीतियों का आयोजन किया गया है, 2 जैन संगीतियों का आयोजन किया गया। नंबर 1, पहला जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति अगर प्रथम जैन संगीति की बात करें तो हम लोग देखेंगे कहां पे हुआ था, ये किसके समय में हुआ था और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं रही। तो समय की अगर हम लोग बात करें प्रथम जैन संगीति की तो यह हुआ था 300 BC में हुआ था। और इसमें जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। यहाँ पे अध्यक्ष की बात किया जाए इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। यानी कि समय की अगर बात करेंगे तो 300 BC में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का शासक था और स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष था। अगर इसमें बात की जाए तो यहाँ पे जैन जो ग्रंथ थे 14 जो पूर्व ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया था 12 अंगों में। अगर कार्य की बात करें यहाँ पे कौन सा कार्य किया गया था इस संगीति में, यह हम लोग लिखेंगे 14 पूर्व ग्रंथों का संकलन, पूर्व ग्रंथों का संकलन 12 अंगों में किया गया था। 12 अंगों में किया गया था, सीधा सा मतलब जब जैन साहित्य हम लोग पढ़ चुके हैं वहां जाके देखेंगे तो किस प्रकार से 14 पूर्व जो ग्रंथ थे उन्हें अंग में बदल दिया गया। एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे हुआ था कि जैन जो समुदाय था या जैन धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया था। यानी यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन संप्रदाय थे? पहला था श्वेतांबर और दूसरा संप्रदाय था दिगंबर। तो हम लोग देखेंगे ये श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय में। अगर श्वेतांबर संप्रदाय की बात की जाए तो इसके जो पुरोहित थे या इसके जो अगुआ थे वो थे स्थूलभद्र, और दिगंबर संप्रदाय के जो अगुआ थे उनका नाम था भद्रभाव। तो यहाँ लोग लिख लेंगे इसके अगुआ थे स्थूलभद्र और इसके अगुआ थे भद्रभाव। तो ये था पहली जैन संगीति। प्रश्न पूछता है कि किस जैन संगीति में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया? किस जैन संगीति में जैन धर्म के 14 पूर्व ग्रंथों का संकलन 12 अंगों में किया गया? संगीति का मतलब होता है बैठक या सम्मेलन, यानी जैन धर्म का ये पहला बैठक था जो शासकीय स्तर पर बड़े स्तर पर यह बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ये बैठक, अच्छा ये सवाल उठता है बैठक हुआ क्या था? स्थान की बात किया जाए तो यह बैठक हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी आज के पटना में यह बैठक हुआ था पाटलिपुत्र में। शासक था चंद्रगुप्त मौर्य इस समय का। अब आते हैं हम लोग दूसरी जैन संगीति में। दूसरी जैन संगीति की अगर बात किया जाए, दूसरी जैन संगीति, दूसरी जैन संगीति कब होती है? समय होता है 512 एडी में। एडी मतलब हो गया ईस्वी में, यानी 512 ईस्वी में होता है दूसरी जैन संगीति। और होता कहाँ है ये होता है, स्थान इसका है बल्लभी, गुजरात में। बल्लभी पड़ता है गुजरात में। अगर इसके अध्यक्ष की बात किया जाए, इसके अध्यक्ष थे देवाधीश रमण।
यानी वल्लभी गुजरात में होता है और इसके अध्यक्ष थे देवादी श्रमण। शासक की अगर बात करेंगे तो इसके शासक थे भट्टारकर था, मैत्रक वंश का। इस समय लिखना हो तो लिख लीजिए, इसका शासक था भट्टारकर। भट्टारकर था जो मैत्रक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मैत्रक वंश का शासक था इस समय भट्टारकर। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया था। यानी कि जितने भी जैन ग्रंथ थे उनका अंतिम संकलन इसी दूसरे जैन संहिता में किया गया था। तो यहाँ लोग लिख लेंगे कार्य, यहाँ पे लिखेंगे काल में लिख लेंगे जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया। अंतिम रूप से संकलन किया गया। अंतिम रूप से संकलन, अब कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए? अगर ग्रंथों की बात करें तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसका हालांकि हमने इस पे चर्चा कर दिया है, हम लोग जैन साहित्य पढ़ रहे तो वहां पे हमने इसके बारे में बताया था, लेकिन इसके बाद भी अगर यहाँ लिखना हो तो यहाँ पे लिख लीजिए कौन कौन से ग्रंथ हुए थे संकलित इस समय। तो इसमें था 12 अंग, 12 अंग ग्रंथ थे, 12 उपांग ग्रंथ थे, 10 प्रकीर्ण ग्रंथ थे, 6 छेद सूत्र थे, 4 मूल सूत्र थे और 1 अनुयोग था। इस प्रकार इतने ग्रंथों का संकलन किया गया किसमें? लास्ट दूसरी जैन संहिता में। ये तो हो गया जैन संहिता। अब हम लोग आते हैं श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बारे में। दोनों में अंतर क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही होता ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का लगातार अकाल पड़ जाता है और इसकी भविष्यवाणी भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य से कह दिया था कि तुम्हारे शासन काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा। जब 12 वर्षों का अकाल पड़ता है, लोग भूख से मरने लगते हैं, तो जो भद्रबाहु था वह अपने अनुयायियों को लेकर के दक्षिण भारत कर्नाटक में चला जाता है। फिर 12 वर्षों के बाद जब अकाल समाप्त होता है, जब वह आता है कहाँ पे, जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जब वापस आता है वहां पे, तो वह आने के बाद दिगंबर कहलाया। यानी कि उसने एक नए जो है कि शाखा का स्थापना होता है दिगंबर के रूप में, जो वहीं पे स्थूलभद्र वहीं पे रह जाता है, अकाल पड़ने के बाद भी वह नहीं जाता है, उसे बोला गया श्वेतांबर। तो दोनों में क्या मुख्यतः अंतर है ये जान लीजिए, ताकि जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे तो दोबारा फिर से भद्रबाहु स्थूलभद्र का नाम आएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन वंश का था, जैनी था, उसने जैन धर्म को माना और जैन धर्म की परंपरा के अनुसार उसने अपना जान दे दिया, प्राण को त्याग दिया। तो प्राण कैसे त्यागे जाते हैं जैन धर्म में, उसके भी हम चर्चा करेंगे कि प्राण त्यागने की क्या विधि है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर। मुख्य रूप से यही 2 संप्रदाय माने जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और संप्रदाय जैन धर्म के माने जाते हैं, उप संप्रदाय, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। तो दोनों में अंतर की बात करें तो ध्यान रखिए, दिगंबर थोड़ा कट्टर समुदाय है, यानी कि दिगंबर जैन धर्म का कट्टरवादी है, बहुत ही कट्टर है। श्वेतांबर उदारवादी है। तो बीच में एक लाइन खींचिए और यहां आप लोग लिखिए, यहां पे लिखिए दिगंबर और यहां पे लिखिए श्वेतांबर। इसको लिख लीजिए कट्टर, जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। प्रश्न अगर आएगा और इससे लिख लीजिए उदार। प्रश्न जब आएगा तो आप लोग देखेंगे तुरंत श्वेतांबर यानी उदार दिमाग में रहता आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिगंबर क्या बात करते हैं, यह बात करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कपड़े पहनना आवश्यक नहीं है। यानी ये मानते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए कपड़े पहनना आवश्यक नहीं है, यानी नग्न अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जबकि यह मानते हैं कि कपड़े पहनकर भी मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। ठीक, इन्होंने क्या माना, दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने, इन्होंने माना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कपड़े पहनना या वस्त्र त्यागना आवश्यक है ना। कपड़े पहनना
आवश्यक नहीं है, या तो इसे दूसरे लाइन में बोलेंगे तो ये लिखेंगे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कपड़े का त्यागना आवश्यक है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि कपड़ा त्याग करना आवश्यक नहीं है। यह ध्यान रखें। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे और चीजें देखें तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ये मानते हैं कि स्त्रियां मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती, यानी स्त्री को मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता, जबकि ये मानते हैं कि प्राप्त हो सकता है। दोनों में अंतर है, हम लोग देख रहे हैं। ये मानते हैं कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है, जबकि ये मानते हैं कि प्राप्त हो सकता है। एक 19वें तीर्थकर हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ, उनको स्त्री और पुरुष को लेकर के विवाद है। तो 19वें तीर्थकर का नाम है मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ को ये मानते हैं पुरुष, मल्लीनाथ को ये पुरुष मानते हैं। पुरुष क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका कहना है कि तीर्थकर पुरुष व्यक्ति हो सकता है, स्त्री नहीं हो सकता। मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं, मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं हर स्तर पे यहाँ तो उदारवादी नजर आ रहा है। यहाँ पे जो दिगंबर संप्रदाय थे ये मानते थे कि जो महावीर स्वामी थे अविवाहित थे, और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते थे कि महावीर स्वामी विवाहित। ये ध्यान रखिए, महावीर स्वामी अविवाहित थे और ये मानते थे कि महावीर स्वामी विवाहित थे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में भी उप संप्रदाय हो जाते हैं, कई भागों में बढ़ जाता है। तो हम लोग देखेंगे दिगंबर, इसी में लिख लीजिएगा आप लोग, दिगंबर संप्रदाय उपभाग की अगर बात करेंगे, कौन कौन से उपभाग आ जाते हैं दिगंबर संप्रदाय में, इसमें हम लोग देखेंगे दिगंबर संप्रदाय भी कई भागों में बढ़ जाता है। तो इसमें होता है 20पंथी, थेरापंथी, तोतापंथी, ये सब चीजें दिगंबर संप्रदाय के भाग हैं। 20पंथी, थेरापंथी, तोतापंथी, ये सब किसके संप्रदाय हैं? तोतापंथी, थेरापंथी, 20पंथी, दिगंबर संप्रदाय। एक और आता है इसमें गुमान पंथी, ये ध्यान रखिएगा। गुमानपंथी आता है। अगर श्वेतांबर संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पे पुजेरा, डेरावासी, मूर्ति पूजा, ये 3-4 आते हैं यहाँ पे श्वेतांबर में। तो इनका एक है पुजेरा, डेरावासी, मूर्ति पूजा, ये एक संप्रदाय है। यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय, जो अलग जो संप्रदाय गठित हुआ था, वह संप्रदाय भी कई भागों में बढ़ जाता है। 20पंथी, थेरापंथी, तोतापंथी, गुमानपंथी, जितने भी पंथी है वो आ जाते हैं दिगंबर में। श्वेतांबर में पुजेरा, डेरावासी, मूर्ति पूजा, है ना। जो वासी जहां पे लग जाए तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी अगर प्रश्न अगर न समझ में आए, अगर वासी लग जाए तो मान लीजिए कि ये श्वेतांबर संप्रदाय के। देखिए एक आता है स्थानक वासी, इसी में है स्थानक वासी। तो वासी अगर लगे तो श्वेतांबर का है, अगर पंथी लग गया तो ये किसका हो जाएगा? दिगंबर का हो जाएगा। तो यहां तक हो गया। इसके अलावा जैन धर्म में कुछ उप संप्रदाय और है, 2 संप्रदाय और है, जिनके बारे में कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है, मेंस में नहीं पूछा था कि इनके बारे में, इन संप्रदायों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं मिल पाती। तो कुछ संप्रदाय हम लोग देख रहे हैं जैन धर्म के 2 और संप्रदाय महत्वपूर्ण है। दो अन्य संप्रदाय, एक है यापनी संप्रदाय, नंबर 1 यापनी संप्रदाय। अगर यापनी संप्रदाय के विषय में तो थोड़ा सा जानकारी मिलता है। यापनी संप्रदाय की बात किया जाए तो यापनी संप्रदाय का जो स्थापना किया गया था कलश मुनि के द्वारा किया गया था 148 ईस्वी में। तो यहां हम लोग लिखेंगे स्थापना कलश मुनि के द्वारा किया गया था। कब? 148 एडी में। एक संप्रदाय है कुर्चक, और कुर्चक के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन दोनों संप्रदाय को ध्यान रखें। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय जैन धर्म का नहीं है, क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर बहुत ही फेमस है, इस वजह से यापनी और कुर्चक दे देता है। इसमें से ये ध्यान रखिएगा, यापनी और कुर्चक संप्रदाय जैन धर्म के ही संप्रदाय है, जो उप संप्रदायों के श्रेणी में आता है। अब हम लोग आ जाते हैं जैन धर्म का प्राण त्यागने की क्या विधि है जैन धर्म के अनुसार। अगर आपको जान देना हो, प्राण त्यागना हो, तो वो क्या तरीका है। तो जैन धर्म में प्राण त्याग, उसके बारे में समझिए।
हेडिंग होगा आपका जैन धर्म में प्राण त्याग। अब जैन धर्म में प्राण त्याग की हम लोग बात करें तो जैन धर्म में प्राण त्याग करने की एक विधि बताई गई जिसे बोला जाता है संलेखना या काया क्लेश कहा जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं संलेखना या काया क्लेश। होता क्या है यह विधि? काया क्लेश के तहत व्यक्ति को जब प्राण त्यागना होता है तो वह व्यक्ति बिल्कुल एकांत में चला जाता है, किसी कमरे में बंद हो जाता है या किसी पहाड़ी की उच्च चोटी पे चला जाता है और भूखे प्यासे रहता है। यानी कि वह बिना खाए पिए लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे उसकी शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उसकी जान निकल जाती है। तो काया क्लेश या संलेखना एक विधि है जिसमें व्यक्ति भूखे रह करके बिना कुछ खाए पिए रह करके अपने प्राणों का त्याग देता है। और इस प्रकार से दो लोगों का नाम आता है जो बहुत फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य जब 12 वर्षों का अकाल पड़ता है तो उससे वह दुखी होकर के, अपनी जनता जब उसकी मरने लगी तो उससे वह दुखी होकर के वह संलेखना की विधि से अपने प्राण को त्याग देता है। कहाँ पे त्यागता है? वो श्रवणबेलगोला में जाकर के एक पर्वत पे जो कर्नाटक में पड़ता है वहां पे जाकर के प्राण त्याग देता है। ठीक इसी संलेखना या काया क्लेश विधि से इंद्र तृतीय जो शासक होता है, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, वह भी प्राण त्याग देता है। तो यहां हो जाएगा काया क्लेश का मतलब होता है कि लंबे समय तक उपवास के द्वारा उपवास रखकर अपने प्राण को त्यागना ही संलेखना या काया क्लेश कहा जाता है। संलेखना या काया क्लेश कहा जाता है। इस विधि से दो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। जो प्रश्न भी बनता है तो लिख लीजिएगा, इस विधि से दो महत्वपूर्ण शासकों ने अपने प्राण त्यागे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले भारत में भी चर्चा में आया था कि जैन विधि से जिस प्रकार से प्राण त्यागा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह आर्टिकल 21 के खिलाफ है कि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से भूखों प्यासे रह करके उसको प्राण को त्याग दिया जाए, उसे मरने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था जैन के इस संलेखना या काया क्लेश विधि के ऊपर, जो अभी जो है कि इसी प्रक्रिया ये काया क्लेश ही चलती है लेकिन नाम उसका थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो यही विधि चल रही थी संलेखना या काया क्लेश की प्रक्रिया, जिसमें माना गया था कि व्यक्ति उपवास करके बिना कुछ खाए पिए रह करके अपना जान दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और आर्टिकल 21 का सीधे खिलाफ ना, जहां पे जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई। तो ध्यान रखिए कि यदि काया क्लेश संलेखना की बात किया जाए तो ये चीज ध्यान रहे कि सीधे आर्टिकल 21 के खिलाफ है। कोई व्यक्ति को भूखों कैसे मरने दिया जा सकता है कि वह बगैर कुछ खाए पिए अपने धीरे धीरे कमजोर होकर के अपने प्राणों को त्याग दे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इस विधि से दो महत्वपूर्ण शासकों ने प्राण त्यागे थे। इस विधि से दो महत्वपूर्ण शासकों ने प्राण त्यागे थे। नंबर 1 कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 2 था इंद्र तृतीय। यानी एक था चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा था इंद्र तृतीय। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा त्यागा था प्राण? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने प्राण त्यागा था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। कहां पे? कर्नाटक। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्राण त्याग हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है हम लोगों का, जैन धर्म के तीर्थस्थल। तीर्थस्थल का मतलब हो गया कि जो इनके जो तीर्थकर रहे हैं, जो इनके अवतार पुरुष रहे हैं, उनसे संबंधित स्थल को ही तीर्थस्थल माना गया है। किसी भी धर्म में तीर्थस्थल वही होता है जो हमारे धर्म के जो महापुरुष रहे हैं या अवतार पुरुष रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी धर्म होते हैं वो लोगों के लिए तीर्थस्थल होते हैं। तो जैन धर्म में भी कुछ ऐसे स्थल हैं जो बहुत ही फेमस है और तीर्थस्थल के तौर पर इनका प्रयोग भी किया जाता है, यानी इनको माना भी जाता है। तो हम लोग लिखेंगे जैन धर्म के तीर्थस्थल। एक एक तीर्थस्थल लिखते जाइए, समझते जाइए। लास्ट बिंदु है तो इसके बाद हम लोग बनते हैं। तो पहला हो जाएगा अयोध्या। पहला मतलब नंबरिंग मत जानिएगा कि सबसे पहले है
अयोध्या की बात करें तो इसलिए फेमस है कि यहाँ पे जो पहले जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव की जो है कि यहाँ पे ऋषभ देव ने ज्ञान प्राप्त किया था। हम लोग लिखेंगे अयोध्या इस वजह से फेमस है, ऋषभ देव की वजह से फेमस है यहाँ पे अयोध्या, यानी ऋषभ देव का संबंध अयोध्या से रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ऋषभ देव का संबंध रहा है, ऋषभ देव का संबंध अयोध्या से रहा है। फिर दूसरे अगर इनके स्थल की बात करें, दूसरा संवेद शिखर, संवेद पर्वत जो झारखंड में पड़ता है, ये पार्श्वनाथ से संबंधित रहा। यहाँ पे पार्श्वनाथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे या इन्होंने यहाँ पे जाकर के निर्वाण प्राप्त किया था। ये किससे रहा है? पार्श्वनाथ से, ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। तीसरे की बात किया जाए तो श्रवण बेलगोला, आप लोगों को मालूम ही है श्रवण बेलगोला। अब पूछेंगे श्रवण बेला किस लिए फेमस है? ये कहाँ पे श्रवण बेलगोला? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला की बात की तो श्रवण बेलगोला इसलिए फेमस है ताकि यहाँ पे गोमतेश्वर जो बाहुबली की प्रतिमा थी, पिछले वीडियो में हमने बाहुबली के बारे में चर्चा किया था, तो यहाँ पे क्या थी? बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। और बाहुबली किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बाहुबली की विशाल प्रतिमा श्रवण बेलगोला में है। चौथा अगर बात किया जाए तो पावापुरी, ये भी उनका तीर्थ स्थल है। और पावापुरी के बारे में मैंने बताया था कि महावीर स्वामी ने यहाँ पे प्राण त्याग दिए थे, निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो महावीर स्वामी से संबंधित है ये, महावीर स्वामी को यहाँ पे निर्वाण मिला था। और पांचवा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो राजस्थान में पड़ता है। दिलवाड़ा का जैन, यह संगमरमर से बना हुआ मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और इसके बारे में कहा जाता है, यह भी फेमस है जैन धर्म से। और इसके निर्माण की बात किया जाए तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर का निर्माण कराया था, यह माउंट आबू पर्वत पे बना हुआ है। निर्माण कराया गया था तेजपाल, इसके जो एक वास्तुकार थे तेजपाल और वस्तुपाल थे। और निर्माण कराया था चोल शासक, चालुक्य शासक भीम प्रथम ने। ध्यान रखिए, ये जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, आबू पर्वत पे स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू पर्वत पे। माउंट आबू पर्वत पे स्थित है। और इसका निर्माण की बात कराई जाए तो इसका निर्माण कराया था राष्ट्र चालुक्य शासक भीम प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण कराया था चालुक्य शासक भीम प्रथम ने। दिख रहा है आप लोग? सुन लीजिए अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो। इसका निर्माण कराया था चालुक्य शासक भीम प्रथम ने। लेकिन निर्माण का जो पूरा कार्य हुआ था, यानी कंप्लीट कार्य हुआ था, वो चालुक्य वंश का ही शासक था जय सिंह सिद्धराज। तो निर्माण कार्य पूरा हुआ था जय सिंह सिद्धराज के समय, जय सिंह सिद्धराज द्वारा। और इसके वास्तुकार की बात किया जाए, कभी कभी पूछ लेता है कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे तेजपाल एवं वस्तुपाल। यानी कि जैन मंदिर के जो वास्तुकार थे, यहीं लिख लीजिए, वास्तुकार तेजपाल एवं वास्तुपाल थे। यानी इस जैन मंदिर के जो स्थापत्यकार या वास्तुकार थे उनका नाम था तेजपाल और वास्तुपाल। तो ये जैन धर्म से संबंधित सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन कर लिया। अब हम लोगों का एक पॉइंट बचा हुआ है जैन दर्शन। यानी जैन दर्शन भी एक लंबी वीडियो होगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में जैन दर्शन को हम लोग समझ ले। कभी कभी इतिहास में जैन दर्शन से भी प्रश्न पूछता है, कभी कभी क्या अक्सर पूछता है जैन दर्शन से प्रश्न। जैन और बौद्ध दर्शन में कंपेरिजन करा के भी पूछ लेता है, आपको प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो उसी वीडियो में हम लोग जैन दर्शन पढ़ने के बाद इस पे भी चर्चा करेंगे कि जैन धर्म का भारत में जो पतन हो गया उसका मुख्य कारण क्या था, किस वजह से जैन धर्म भारत में लोग कम उसके अनुयायी हुए या कम और उसके फॉलोअर हुए। बाद में पूरी तरीके से हम लोग देखते हैं बहुत ही कम संख्या रहेगी जैनियों की। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा करके। इन्वायरमेंट की वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों का इन्वायरमेंट का पूरा फिक्स हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।